बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 7 का अध्याय संख्या 9 शहीद भगत सिंह के कुछ पत्र को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व तथा मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 9 शहीद भगत सिंह के कुछ पत्र। सबसे पहले हम पाठ परिचय पढ़ेंगे। पाठ परिचय से हमें पता चलता है भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 यानी 23 ऑफ मार्च 1931 को ब्रिटिश शासकों ने फांसी दे दी थी। तीन क्रांतिकारी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा लोकप्रिय भगत सिंह को लोकप्रियता किसको मिली? भगत सिंह को सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली। इसकी वजह भगत सिंह की लेखनी है, उनका लिखना है। वे अपने विचारों को लेखों, पत्रों आदि के माध्यम से व्यक्त करते रहते थे। आइए इस पाठ में उनके द्वारा लिखे गए कुछ पत्र पढ़कर उनके क्रांतिकारी विचारों के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला पत्र जो भगत सिंह का लाहौर कॉलेज के छात्रों को भेजा गया था, भगत सिंह द्वारा लाहौर कॉलेज के छात्रों को भेजा गया। इसमें लिखा था, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त की ओर से जेल को भेजा गया यह पत्र 19 अक्टूबर 1929 को पंजाब छात्र संघ यानी छात्रों का जो संघ है उसमें लाहौर के दूसरे अधिवेशन अर्थात किसी सम्मेलन में बैठकर सुनाया गया था। अधिवेशन के सभापति थे सुभाष चंद्र बोस। 22 अक्टूबर 1929 के ट्रिब्यून यानी लाहौर में प्रकाशित किया गया। प्रकाशित यानी छापा गया। इसमें लिखा था, साथियों, इस समय हम नौजवानों से यह नहीं कह सकते कि वे बम और पिस्तौल उठाएं। क्या कह सकते हैं? ये नहीं कहा जा सकता कि नौजवान अर्थात नई उम्र के जो लड़के हो, हम ये नहीं कह पाएंगे कि तुम क्या बम और पिस्तौलों को उठाओ। आज विद्यार्थियों के सामने इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, यानी इससे भी ज्यादा जरूरी काम है। आने वाले लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस देश की आजादी के लिए जबरदस्त लड़ाई की घोषणा करने वाली है। घोषणा यानी ऐलान करने वाली है। राष्ट्रीय इतिहास में इन कठिन क्षणों में नौजवानों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी है, बहुत बड़ी इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह सच है कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में अग्रिम मोर्चे यानी आगे, अग्रिम यानी आगे, अगला पूर्वकालिक अग्रिम मोर्चों पर विद्यार्थियों ने मौत से टक्कर ली है। यानी पहले क्या था, आगे आने वाले जो पीछे बीते हुए जो उनमें थे, उनमें क्या हुआ था, विद्यार्थियों ने उसमें लड़ाइयां लड़ी हैं और मौत से टक्कर भी ली है। क्या परीक्षा की इस घड़ी में वे उसी प्रकार इस दृढ़ता और आत्मविश्वास का परिचय देने से हिचकिचाएंगे? आत्मविश्वास यानी अपना खुद का विश्वास जो है उससे। नौजवानों को यह क्रांति संदेश देश के कोने कोने में पहुंचाना है। फैक्ट्री कारखानों के क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों और गांवों के जर्जर यानी कमजोर या पुराना, झोपड़ी में रहने वाले करोड़ों लोगों में इस क्रांति की अलख जगानी है। अलख अर्थात इस क्रांति की आग जागृत करना, जगानी है, अलख जगानी है। इससे आजादी आएगी और तब तक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य का शोषण असंभव हो जाएगा। यानी दूसरों का शोषण करना, यानी उनको दोहन करना, उनका किसी तरीके से उपयोग करना, वो बंद हो जाएगा। पंजाब वैसे ही राजनीतिक तौर पर पिछड़ा हुआ माना जाता है। इसकी भी जिम्मेदारी युवा वर्ग पर ही है। आज वे देश से असीम श्रद्धा, असीम यानी जिसकी कोई सीमा ना हो, श्रद्धा यानी विश्वास, और
शहीद। यतीन्द्रनाथ शहीद यानी जो अपने देश के लिए मिट गया वह शहीद। दास के महान बलिदान से प्रेरणा लेकर यह सिद्ध कर दे कि स्वतंत्रता के इस संघर्ष में वे दृढ़ता से टक्कर ले सकेंगे। ये पत्र भगत सिंह द्वारा लिखा गया था। अब दूसरा पत्र लिखा गया है भगत सिंह का अपने साथियों के नाम पर। ये कह रहे हैं, साथियों, स्वाभाविक है, मालूम है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए। मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, मैं भी जीना चाहता हूं, लेकिन एक शर्त पर जिंदा रह सकता हूं कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। कैसे? मैं किसी के जेल में या किसी के अंदर गुलाम बनकर मैं जीवन नहीं जी सकता। मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है, यानी क्रांति का एक निशान चिन्ह बन चुका है, और क्रांतिकारी दल यानी समूह के दल अर्थात समूह के आदर्श और कुर्बानियों यानी बलिदानों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है। इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में इससे ऊंचा मैं हरगिज नहीं हो सकता। हरगिज यानी कदापि। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने आई। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं है। अगर मैं फांसी से बच गया तो वे जाहिर हो जाएंगे, यानी वो सबको पता चल जाएंगे, और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। जो क्रांति का जो चिन्ह है वो धीमा पड़ जाएगा, या संभवतः हो सकता है कि मिट जाए। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माएं और बच्चों से भगत सिंह बनने की आरजू जी किया करेगी। यदि मैं हंसते हंसते फांसी चढ़ूंगा तो क्या होगा कि माओं में और बच्चों में जो है वो क्या होगा, बच्चों में जागृत होगी कि हम भी भगत सिंह बन जाए, और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्य या तमाम यानी सारी शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं होगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें यानी जो कुछ करने की इच्छा मेरे मन में थी, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं कर सका। यानी मेरे मन में देश के लिए करने के लिए बहुत कुछ था, वो मैं पूरा नहीं कर पाया। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तो शायद उन्हें पूरा करने का मौका मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता था। इसके सिवाय मेरे मन में कभी कोई भी लालच फांसी से बचे रहने का नहीं आया। मैं सिर्फ इसीलिए फांसी से बचना चाहता था कि अपने देश के लिए कुछ कर सकूं। मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। क्या है? मुझे खुद पर बहुत ज्यादा अभिमान है। अब तो मैं बड़ी बेताबी यानी बड़ी बेसब्री से अंतिम परीक्षा का इंतजार कर रहा हूं। कामना है कि यह और नजदीक हो जाए यानी और जल्दी हो जाए। आपका साथी भगत सिंह। अगला पत्र जो है वह हम पढ़ने जा रहे हैं, तीसरा पत्र। ये पत्र लिखा गया है भगत सिंह का अपने भाई कुलबीर के नाम, आखिरी पत्र। ये लिखा गया लाहौर सेंट्रल जेल 3 मार्च 1931 को और लिखा है, प्रिय कुलबीर, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया। मुलाकात यानी मिलने के वक्त खत के जवाब में कुछ लिख देने के लिए कहा। कुछ अल्फाज लिख दूं यानी कुछ शब्द लिख दूं, बस देखो मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं। आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर मैं तुम्हें आजकल बिल्कुल मुसीबत में छोड़कर जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा, गुजारा कैसे करोगे, यही सब सोचकर कांप जाता हूं। मगर भाई हौसला रखना, हिम्मत रखना, मुसीबत में कभी मत घबराना। इसके सिवा और कह भी क्या सकता हूं। अमेरिका जा सकते तो बहुत अच्छा होता, मगर अब तो यह भी नामुमकिन मालूम होता है। नामुमकिन अर्थात असंभव।
आहिस्ता आहिस्ता यानी धीरे धीरे मेहनत से पढ़ते जाना। अगर कोई काम सीख सको तो अच्छा होगा, तुम कोई काम सीख लेना, मगर सब कुछ पिताजी की सलाह से करना। जहाँ तक हो सके मोहब्बत से सब लोग गुजारा करना, इसके सिवा क्या कहूँ, सब प्यार से रहना। जानता हूँ कि आज तुम्हारे दिल के अंदर गम का समंदर ठाठे मार रहा है, तुम बहुत गमगीन हो। तुम्हारी बात सोचकर मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, मगर क्या किया जाए, हौसला करना। मेरे अजीज, मेरे बहुत बहुत प्यारे भाई, जिंदगी बड़ी सख्त है और दुनिया बड़ी बेमुरत। सब लोग बड़े बेरहम हैं। कैसे हैं? सब लोग बड़े बेरहम हैं। उनके मनों में, उनके दिलों में दया किसी के लिए नहीं है। सिर्फ मोहब्बत और हौसले से गुजारा हो सकेगा। कुलतार की तालीम की फिक्र तुम ही करना पड़ेगी। तालीम यानी शिक्षा तुम ही करनी पड़ेगी। बड़ी शर्म आती है और अफसोस के सिवा मैं कर भी क्या सकता हूँ। साथ वाला खत हिंदी में लिखा हुआ है, खत की बहन को दे देना। अच्छा, नमस्कार अजीज भाई, अलविदा, रुखसत। तुम्हारा खैर अंदेश, भगत सिंह। और ये उनका आखिरी पत्र था। इसी पत्र के साथ में हमारे आज की ये हिंदी साहित्य की कक्षा और ये अध्याय आज यही समाप्त होता है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष हम उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।